Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Today we are going to learn Chapter 4 Tabular Presentation in Word 2016. In your chapter, there is one activity given. Explain the uses of Word 2016 in the space provided below. Here you can write the information about Word 2016. Okay, you can write in your own words. ओके कैसे भी आप लिख सकते हो. कैन यू नेम द डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? येस ऑफकोर्स वी कैन. बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हमने प्रीवियसली पढ़ा भी है. ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स के नाम हम बता सकते हैं. Although the Microsoft Word software is considered as a word processing program, it offers for more than just a place to collect numerical and alphabetical characters on a page. अब जैसे हमको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है. ठीक है, अब यहाँ पे आप सिर्फ एक तरह से नहीं, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स जो यूज़ करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हो अपने पेज पर. Along the top of the Word software screen are tabs which hold options you can insert into the documents. Yes, बहुत सारे डिफरेंट टैब्स दिए होते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट. उसके बाद आपको अगर फॉन्ट साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, एवरीथिंग्स मैनी ऑप्शंस आर गिवन देयर. ओके, इंक्लूडिंग टेबल्स. यस, एक ऑप्शन टेबल भी होता है. Tables are way to break up information in a Word document and carol in it into specially prescribed spaces. Word has no particular restrictions on its tables. You can make a table out of a single cell or 100 of cells, as well as your preferred number of rows and columns, along with your preferred border colors and thickness. See, अब हम लोग हमारे जो डॉक्यूमेंट में बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट्स टाइप करके राइट करके लिखते हैं, बट यहाँ पे टेबल क्रिएशन, एक टेबल ऑप्शन भी गिवन होता है. ठीक है, जिसमें कि हम अपने सिंपल से रिटर्न फॉर्म को चाहे तो एक टैबुलर फॉर्म में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, वर्ड हैज़ नो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस. अब वर्ड में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, एक सेल में क्रिएट करना है कर सकते हो. ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स में क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो. ओके, आप नंबर ऑफ सेल्स कैसे भी क्रिएट करना चाहे, मतलब आप एक सेल करना चाहें या फिर आप थाउजेंड्स ऑफ सेल्स क्रिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, उसके बाद आप इसको अगर कलर देना चाहते हो अपने टेबल को, यू कैन color it. Then if you want to make a thick border, it is also possible because there is many options are given for formatting your table. Okay, a table is made up of rows and columns. The intersection of a row and column is called a cell. टेबल जो है वो किससे बना होता है? रो और कॉलम फॉर्मेट में बना होता है. ठीक है, और जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड सेल. ओके, tables are often used to organize and present information, but they have a variety of uses as well. अब टेबल को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि अक्सर हम लोग इसको अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं. ठीक है, you can use tables to align numbers and create interesting page layout. ठीक है, अब अगर आपको जैसे टेबल यूज़ करना है तो आप नंबर अलाइन करने के लिए भी टेबल का यूज़ कर सकते हो. ओके, तो टेबल के बहुत सारे अलग अलग अपने यूज़ हैं. So now we will learn how to insert table in Word 2016. इंसर्टिंग टेबल इन वर्ड 2016. अब फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग टेबल इन वर्ड 2016. कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल को 2016 वर्ड में. ओके, देयर आर सेवरल वेज टू इंसर्ट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दे यूज द ग्राफिक रीड, इंसर्ट टेबल and
ड्रॉ टेबल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसके थ्रू आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जैसे कि ग्राफिक ग्रिड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट टेबल ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, या फिर ड्रॉ टेबल मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यूजिंग द इंसर्ट टैब, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब से एक टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टू यूज़ इंसर्ट टैब फॉर इंसर्टिंग अ टेबल, तो क्या करोगे, यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। क्या है ये स्टेप्स? क्लिक द इंसर्ट टैब, सिलेक्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अ टेबल ग्रिड अपीयर, एक टेबल का पूरा ग्रिड, जो ग्रिड है ना हमारा रो और कॉलम फॉर्मेट में, ये जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, ड्रैग द माउस बटन टू हाईलाइट द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड देन क्लिक द माउस। तो आपको जितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना हाईलाइटेड है, ये 3rd नंबर का पॉइंट आप देख सकते हो, हाईलाइटेड है इतने रोज और कॉलम्स के लिए। अगर आपको इतने चाहिए तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और जस्ट क्लिक द माउस। आप माउस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, या फिर आप एक और तरीका है ग्रिड का, आप उसके साथ भी कर सकते हो। कैसे करोगे? क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल बटन टू ओपन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट टेबल, आप यहाँ से करने की बजाय फिर आप देख सकते हो हाईलाइटेड वाला जो है वो है इंसर्ट टेबल बटन। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, आपके सामने क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, देख सकते हो आप ये डायलॉग बॉक्स। ठीक है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दिस डायलॉग बॉक्स एंड देन क्लिक ओके। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स देन नंबर ऑफ रोज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर सकते हो नंबर। ठीक है, और उसके बाद आप जब ओके पे क्लिक करोगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग रोज एंड कॉलम्स आपके डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा वो। द डिजायर्ड टेबल इज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, देख सकते हो आप। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्विक टेबल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। अब क्विक टेबल ऑप्शन क्या होता है? क्विक टेबल आर टेबल दैट आर स्टोर्ड इन अ गैलरीज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। You can access and reuse quick tables at any time. If you frequently use a table with a specific formatting, you can save a copy of the table in the quick table gallery so that you don't need to recreate the tables each time that you want to use it. See, अब क्विक टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी क्लिप आर्ट गैलरी होती है, उसमें कुछ पिक्चर्स आपके बने बनाए होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एनिमल डाला तो आपके एनिमल के अकॉर्डिंग पिक्चर्स आ जाते हैं, अगर आप बिल्डिंग्स डालते हो तो बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग पिक्चर्स आ जाते हैं। तो कुछ उसी तरह से आप इन टेबल्स की भी एक गैलरी बना सकते हैं। ठीक है, टेबल गैलरी में आप क्या करोगे, फिर उसमें आपके जो बने बनाए, जैसे क्या होता है, एक बार मैंने एक टेबल बना लिया, ओके, और उसकी मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेट का टेबल तो मैं ऑलवेज़ यूज़ करती रहती हूँ, मैं बार बार यूज़ करती हूँ, तो क्या बार बार मैं टेबल ड्रॉ करूँगी या इंसर्ट करूँगी, उसके बाद उसमें फॉर्मेटिंग करूँगी? आई थिंक इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे बार बार यूज़ करना है तो मैं कंप्यूटर में उस चीज़ को बना के एक बार सेट करके गैलरी में रख सकती हूँ। ठीक है, तो क्विक टेबल्स ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें कि आप अपनी गैलरी में अपने बनाए हुए टेबल सेव करके रख सकते हैं और आपको जब भी ज़रूरत होती है आप इन्हें डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? टू इंसर्ट टेबल यूजिंग क्विक टेबल फीचर्स। आपने देखा होगा ना, बहुत बार टेबल्स बने होते हैं फॉर्मेट, आप सिर्फ उन्हें उठाते हो और अपना जो भी डेटा एंट्री उसमें कर लेते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से बनाए हुए हैं। तो क्या करोगे आप? क्लिक द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल एंड देन क्लिक द इंसर्ट टैब। सबसे पहले तो आपको उस पोजीशन पर कर्सर रखना है, क्लिक करना है जहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करना है। देन आप लोग इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन कहाँ सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट टेबल इन अ टेबल ग्रुप एंड क्लिक क्विक टेबल।
अब आपने जहाँ से इंसर्ट टेबल ऑप्शन लिया था आप उसी में देख सकते हो, इसी ब्लॉक में आपको नीचे क्विक टेबल ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इस बार आप क्विक टेबल पे क्लिक करोगे। सिलेक्ट टेम्पलेट फॉर योर टेबल फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए हैं, टेम्पलेट्स माने कि आपको एक अलग अलग डिज़ाइन के बने बनाए टेबल्स मिल जाते हैं, जैसे आप ब्लैक देख सकते हो या फिर ये कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पे बने बनाए हैं। अब इनमें से आपको कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन इंसर्ट according to your requirement, you can insert your choice, ठीक है। A table based on the selected template is inserted. Data of the template table can now be replaced with your own data, ठीक है। तो आप लोग इसको इंसर्ट कर सकते हो, उसके बाद आप इसके डेटा को रिप्लेस कर सकते हो अपने डेटा से, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल, ओके। अब ड्रॉ टेबल ऑप्शन मतलब आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक द टेबल बटन इन द इंसर्ट टैब, ठीक है। टेबल बटन पे आप क्लिक करेंगे, कहाँ पे होता है, इंसर्ट टैब पे। देन उसके बाद ड्रॉ टेबल ऑप्शन, अब आप देख सकते हो सेम इसी ब्लॉक में आपको ड्रॉ टेबल ऑप्शन भी मिलता है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। देन नाउ क्लिक एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल एट अ ब्लैंक एरिया इन द डॉक्यूमेंट एज यू डू इन MS पेंट। जैसे आप MS पेंट पे कोई चीज़ ड्रॉ करते हो, सिमिलरली यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। रोज़ और कॉलम्स क्रिएट करके टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है इसके 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, और 3 ऑप्शंस आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंटरिंग टेक्स्ट इन अ टेबल। अब आपने टेबल तो ड्रॉ कर लिया है, अब आपको उसमें एंट्री करना भी आना चाहिए, उसके अंदर कैसे टाइप करते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, नो मैटर विच ऑफ दीज मैथड्स यू यूज टू ड्रॉ योर ब्लैंक टेबल, you enter text in the same way just like in a cell and type, ठीक है। अब आप लोगों ने कैसे ड्रॉ किया है टेबल डजंट मैटर, आप क्विक टेबल से जाइए, आप ड्रॉ टेबल से जाइए, आप इंसर्ट टेबल से जाइए, डजंट मैटर, बट द टाइपिंग द एंट्री ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल इज इट सेम, ठीक है। जो आप उसमें जो भी टेक्स्ट एंटर करते हो वो किसी भी तरीके से आपने क्यों ना टेबल बनाया हो, डेटा एंट्री सिमिलरली ही सब में होती है, ठीक है। आप क्या करोगे, यूज़ द टैब की टू मूव द नेक्स्ट सेल। अब आप एक सेल में जब आपको टाइप करना है तो जस्ट क्लिक ऑन इट, ओके, एंड स्टार्ट योर टाइपिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट सेल में जाना है, यूज़ टैब की, ओके। आप टैब की से नेक्स्ट सेल में जा सकते हो, या फिर आप अप डाउन लेफ्ट एंड राइट एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो टेबल पे पूरी तरह मूव करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आपने कभी कभार क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है और फिर आपको लगता है नहीं ये मुझे टैबुलर फॉर्मेट में शो करना है, तो आप टेक्स्ट को भी टेबल में क्रिएट कर सकते हो। कैसे करते हैं, हैव यू एंटर्ड सम टेक्स्ट इन अ कॉलम सेपरेटली बाय टैब्स एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट टू अ टेबल। अब जैसे आपने कुछ प्रॉपर प्लेस देकर, स्पेस देकर कुछ डेटा को एंटर कर रखा है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशंस राइट किया हुआ है स्पेस प्रॉपरली देकर, ठीक है। फिर आपको लगता है फ्यूचर में कि हाँ मुझे इसको तो एक टेबल में कन्वर्ट कर देते तो कितना अच्छा लगता। तो आप अब वापस से इसको डिलीट करने की बजाय आप लोग सोचते हो डायरेक्टली हम टेबल में क्यों ना उसको कन्वर्ट कर दे। तो ये आप कैसे करोगे, टू यूज़ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फीचर। इसके लिए आप लोग कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फीचर अप्लाई करोगे। कहाँ पे होता है ये, सेलेक्ट द फर्स्ट, यू हैव टू सेलेक्ट योर टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक द टेबल ऑप्शन एंड सेलेक्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। क्या करोगे, सी यहाँ पर जहाँ आप लोग अब तक करते आए हो इसी ब्लॉक में देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन भी गिवन होता है, ठीक है। तो आपको इस बार इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है उसमें कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स में ये सारा डेटा आपको सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन, ठीक है। ओके पे क्लिक करते ही आपका डायलॉग बॉक्स क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो जो डेटा था आपका पहले नॉर्मल रिटर्न था एक लाइन में, अभी वो एक टैबुलर फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट हो चुका है, ओके। तो आप इसी तरह से कर सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग अ टेबल। अब टेबल को हम एडिट कैसे करते हैं। ओके, it is easy to modify the look and feel of any table after adding it to a document. Word includes different options for customizing a table, including adding rows or columns and changing the table style. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इजी होता है किसी भी चीज़ का अपीयरेंस सेट करना, उसका लुक एंड फील अच्छा बनाना। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर टेबल में चाहें तो कुछ चीज़ें ऐड करनी है कर सकते हो, कोई रो ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, जिसमें कि फर्स्ट है आपका इंसर्टिंग सेल्स, रोज और कॉलम। अगर आपको एक एक्स्ट्रा सेल ऐड करना है या आपको रो इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। टू इंसर्ट सेल्स, रोज और कॉलम्स, फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लिक द सेल, रो और कॉलम वेयर अ न्यू सेल, रो और कॉलम इज टू बी इंसर्टेड। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस सेल पर क्लिक करना है। ठीक है, जिसके पास में या फिर आगे या पीछे आपको एक नया सेल, रो या कॉलम क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है। देन आप क्या करोगे, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, अपने माउस का राइट क्लिक करोगे और यहाँ से ऑप्शन क्या चूज़ करोगे, फर्स्ट आप लोगे इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट लेने के बाद कंटेक्स्ट मेन्यू यहाँ पे देखो इंसर्ट कंटेक्स्ट मेन्यू जो है ये आप सिलेक्ट करोगे। जो मतलब आपका जो कंटेक्स्ट मेन्यू है ये पूरा का पूरा, इसमें से आपने किसको सिलेक्ट किया है, इंसर्ट को सिलेक्ट किया। इंसर्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप इसको कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो। जो सेल पे आपने सिलेक्ट कर रखा है, क्लिक किया हुआ है, उसको आप कहाँ शिफ्ट करोगे, लेफ़्ट में, उसके लेफ़्ट में आपको क्रिएट करना है सेल, राइट में क्रिएट करना है सेल, अपर डाउन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस चूज़ करना चाहे कर सकते हो और आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपका इंसर्ट हो जाएगा रो, कॉलम या फिर सेल जो आपको चाहिए। देख सकते हो आपकी राइट साइड में कितने सारे क्रिएट कर दिए गए हैं, लेफ़्ट में कितने इंसर्टेड हैं, इवन बॉटम में भी काफ़ी क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी भी तरीके से नया क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इजीली राइट क्लिक करके। ओके, नेक्स्ट है डिलीटिंग सेल्स, रो और कॉलम्स। अब हमने जैसे इंसर्ट किया इसी तरह से समटाइम्स हमारा डेटा एंट्री कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो बैक एंड पर बचे हुए हैं और जिसकी हमें नीड नहीं है, तो हम उसको डिलीट भी कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करोगे, आप किसी सेल, रो या कॉलम को डिलीट करना है तो जस्ट सिलेक्ट द सेल, रो और कॉलम यू विश टू डिलीट। सबसे पहले तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, देन क्लिक ऑन द राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द डिलीट सेल ऑप्शन। राइट क्लिक करोगे और कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, डिलीट सेल ऑप्शन। फ्रॉम द सब मेन्यू टू ओपन डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स सामने आपके ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अब आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उस लास्ट में ओके करते ही आपका वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा जिसको भी आपने सिलेक्ट कर रखा था। ओके, द सिलेक्टेड सेल, रो और कॉलम इज़ डिलीटेड, जितने भी हैं सब डिलीट हो जाएंगे। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ लेआउट टैब टू डिलीट द सेल, रो और कॉलम। अब जैसे मैंने राइट क्लिक करके बताया कि आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, इसी तरह से आपको लगता है तो आप लेआउट टैब भी यूज़ कर सकते हो। लेआउट टैब में क्या करना है आपको, यू जस्ट क्लिक द डिलीट ऑप्शन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप एंड सिलेक्ट द ऑप्शन यू विश टू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्रॉस दिख रहा है ना, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस डिलीट ऑप्शन एंड देन टेक एनी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप इसमें से ले सकते हो, उस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, if cells, rows or columns are deleted from somewhere in between the table, then the blank space is filled with the next cell, row or column. अब अगर आपको बीचों बीच से कहीं से आप कुछ चीज़ डिलीट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसको फिल तो करना पड़ेगा ना। आपने कोई सेल बीच से डिलीट कर दिया तो उसको फिल करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिलीट अ सेल देन द सेल्स टू इट्स राइट और बिलो ऑक्यूपाई इट्स प्लेस एज वी सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट सेल लेफ्ट। इसीलिए आपको जो उसके राइट साइड के सेल होते हैं, जब आप बीच से कोई चीज़ डिलीट करते हो तो राइट साइड के सेल को आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या फिर अपर में
शिफ्ट करते हो तभी तो वो प्रॉपर टेबल फिर से क्रिएट हो जाता है, करेक्ट है। अदरवाइज़ वो बीच का ओपन खाली खाली सा लगेगा, ठीक है, इनकम्प्लीट सा, ठीक है। तो इसके लिए हम शिफ्ट कर देते हैं अपने सेल्स को, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। योर चैप्टर इज़ लिटिल बिट लेंदी, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो सेशन, ओके। आपको जो भी कन्फ्यूजन्स होगा यू कैन आस्क मी एट द टाइम ऑफ जूम क्लास, okay students. So we will meet in next video session with new we will continue this chapter. We will continue this chapter in next video session. Till that time, take care of yourself. Bye bye.